हेलो बच्चों, अब देखिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 136 देखते हैं। 136 में हमसे दिया हुआ है, बेसिकली ये क्वेश्चन जो है ड्यूटेरियम एक्सचेंज पर बेस्ड है। तो आपको ये देखना है कि किस में ये ड्यूटेरियम एक्सचेंज हो जाएगा। सबसे पहले नंबर देखिए बच्चों, ये जो OD- है बेस है, ठीक है। तो ये जो C डबल बॉन्ड O है, इसके ठीक बगल वाला कार्बन जो sp3 आयोडाइज्ड है, उसके पास हाइड्रोजन जो होगा ये क्या करेगा, वहाँ से हाइड्रोजन को निकालेगा। क्यों? जब यहाँ से हाइड्रोजन को निकालेगा तो बेसिकली ये जो है पीएच लिख देता हूँ इसको, ये देखिए कार्बन पर एनायन बन जाएगा और ये CH3 हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर देखिए ये CH डबल बॉन्ड O है। अब इस एनायन को जो है बेंजीन रिंग के साथ भी रेजोनेंस करने का मौका मिलेगा और CHO के साथ भी रेजोनेंस करने का मौका मिलेगा। करने का मतलब है कि यहाँ पर जो बनने वाला एनायन है वो स्टेबल है, ठीक है। तो पहला स्टेप यही होगा। अब दूसरे स्टेप में क्या होगा बच्चों, यहाँ पर इनोलाइजेशन भी हो सकता है, और चूंकि यहाँ पर वाटर दिया हुआ है, वाटर का मतलब है कि ड्यूटेरियम के फॉर्म में, तो ये क्या करेगा, कार्बन आयन जो है एसिड बेस रिएक्शन सबसे फास्ट करता है, तो ये फटाक से क्या करेगा, यहाँ से इस H2O से बोले तो D2O से ड्यूटेरियम को ले लेगा, और जैसे ही ड्यूटेरियम को लेगा तो बच्चों ये CH3 और फिर उसके बाद जो है CHO के रूप में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। और आप जानते हो कि CD बॉन्ड का जो बॉन्ड स्ट्रेंथ है वो CH बॉन्ड से ज़्यादा होता है, ठीक है। तो ये इस फॉर्म में स्टेबल हो जाएगा। कहने का मतलब है कि ड्यूटेरियम एक्सचेंज आपको देखने को मिलेगा, और केवल इस C डबल बॉन्ड O के ठीक बगल वाला कार्बन sp3 कार्बन पर एक ही हाइड्रोजन मौजूद है, तो केवल एक ही हाइड्रोजन जो है ड्यूटेरियम में एक्सचेंज हो पाएगा, और आंसर इसका क्या हो जाएगा बच्चों, B हो जाएगा, ठीक है। 137 में देखिए अगर आप गौर से, तो सबसे पहला नंबर इन तीनों में, इस तरह के क्वेश्चन पहले भी आया था, इन तीनों में अगर आप सेकंड को देखिए तो सेकंड का जब आप इनोलाइजेशन करेंगे, ठीक है, सेकंड का जब आप इनोलाइजेशन करेंगे बेसिकली तो ये आपको बच्चों यहाँ पर तो डबल बॉन्ड है ही, यहाँ भी डबल बॉन्ड हो जाएगा, और फाइनली जो है ये OH में कन्वर्ट होता हुआ दिखेगा, ठीक है। अब अगर आप गौर से इसको देखिए तो ये एक एरोमेटिक कंपाउंड बन चुका है, ठीक है। क्या बन गया है, एरोमेटिक कंपाउंड बना है। तो एरोमेटिक करने का मतलब इनोल फॉर्म में कन्वर्ट होने के बाद ये एरोमेटिक बन रहा है, तो इसकी स्टेबिलिटी बहुत ज़्यादा बढ़ रही है, और चूंकि इसकी स्टेबिलिटी बहुत ज़्यादा बढ़ रही है तो वैसी स्थिति में क्या होगा, ये फटाक से इनोल फॉर्म में कन्वर्ट होने का कोशिश करेगा, ठीक है। तो कहने का मतलब है कि ये इनोल फॉर्म में ज़्यादा रहेगा, तो 2 जो है 2 का इनोल कंटेंट सबसे ज़्यादा होगा, ओके। नाउ फर्स्ट एंड थर्ड, फर्स्ट और थर्ड में देखिए क्या होने वाला है बच्चों, मैं आपको एक रफ आइडिया बताता हूँ। सबसे पहला नंबर तो यहाँ पर डबल बॉन्ड बनेगा और यहाँ पर OH बन जाएगा, ठीक है, और यहाँ पर डबल बॉन्ड बनेगा और यहाँ पर OH बन जाएगा, ठीक है, यही होने वाला है। अब अगर आप इन दोनों स्ट्रक्चर को देखिए तो ना तो एरोमेटिक ये बना ना तो ये बना, ठीक है। कहने का मतलब नॉन एरोमेटिक ये भी है और ये भी है। कैसे, sp3 रिंग में sp3 कार्बन मौजूद होता है, तो ऐसी स्थिति में ये नॉन एरोमेटिक है। तो अब एक बात तो पता लग गया कि फर्स्ट और थर्ड जो है दोनों का दोनों क्या है, नॉन एरोमेटिक है। तो अगर फर्स्ट और थर्ड दोनों का दोनों नॉन एरोमेटिक है तो इनोल बनाकर हम स्टेबिलिटी नहीं बता सकते। तो अब हमें क्या करना होगा, अब हमें जो है इसके इंटरमीडिएट से देखना होगा, ठीक है। तो इंटरमीडिएट में सबसे पहला नंबर क्या होता है बच्चों, जो हमारे पास बेस है वो क्या करता है, जो अल्फा हाइड्रोजन होता है C डबल बॉन्ड O के बगल में मौजूद, वहां से वो हाइड्रोजन को निकाल के यहाँ पर कार्बन आयन बनता है, ठीक है। तो उसी प्रकार से यहाँ भी कार्बन आयन बन जाएगा, ठीक है। तो कार्बन आयन बनने के बाद हमें देखना है कि दोनों का भाई एक प्रकार से क्या हो गया, एक प्रकार से देखिए यहाँ पर जो है इंटरमीडिएट बना है, ठीक है। तो फाइनल प्रोडक्ट के स्टेबिलिटी पर हम जो है इनोल कंटेंट डिसाइड नहीं कर सकते थे, तो अब हम इंटरमीडिएट से देखेंगे। इंटरमीडिएट जिसका ज़्यादा स्टेबल होगा वो कहने का मतलब है कि आपको इनोल फॉर्म में उतना ही फास्टली और मेजर प्रोडक्ट में मिलेगा, कन्वर्ट होगा। तो यहाँ से देखिए इस एनायन को इस डबल बॉन्ड O के द्वारा जो है -m इफेक्ट से इलेक्ट्रॉन खींचा जा रहा है, और यहाँ पर भी वो काम तो यहाँ भी हो रहा है, ठीक है। जबकि इस वाले में, थर्ड वाले में देखिए क्या हो रहा है कि जो ऑक्सीजन का लोन पेयर है ये अपना लोन पेयर वाले इलेक्ट्रॉन को भी इस एनायन के तरफ ही भेजेगा, और चूंकि एनायन को स्टेबिलिटी इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप के द्वारा मिलता है, लेकिन यहाँ पर काम हो रहा है उल्टा, ठीक है। तो कहने का मतलब है कि ये जो ऑक्सीजन का जो लोन पेयर है ना, ऑक्सीजन की जो मौजूदगी है, इसने क्या कर दिया, इस एनायन की स्टेबिलिटी को घटा दिया, ठीक है। तो जैसे एनायन की स्टेबिलिटी को घटा दिया तो बस हमें तो अभी यही चाहिए था, ठीक है। तो इस प्रकार से हम बोल सकते हैं कि फर्स्ट का एनायन ज़्यादा स्टेबल है और फिर थर्ड का है, तो ऑर्डर क्या हो जाएगा,
213 हो जाएगा और उस हिसाब से आंसर हो जाएगा इसका सी। अब अगर हम आगे बढ़े तो क्वेश्चन नंबर 138 देखते हैं। 138 में देखिए बच्चों, आपको तीन जो है साइक्लोहेप्टीन टाइप का दिया हुआ है, ठीक है, सिस्टम। अगर आप फर्स्ट वाले का इनोलाइजेशन करेंगे तो यहाँ पर डबल बॉन्ड आएगा, यहाँ पर इस तरह से OH आ जाएगा, ठीक है, OH आ जाएगा। अब अगर आप गौर से देखिए तो यहाँ पर हाइड्रोजन बॉन्डिंग क्रिएट हो जाएगा, ठीक है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग 1 2 3 4 5 है ना, 1 2 3 4 5 मेंबर रिंग भी बन रहा है और 5 मेंबर रिंग और 6 मेंबर रिंग जानते हो आप स्टेबल होता है, तो 5 मेंबर रिंग भी है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग भी है। और तो और ये रिंग को देखिए गौर से, तो इस रिंग का एक एक कार्बन sp2 हाइब्रिडाइज्ड है। रिंग के अंदर पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी पाई इलेक्ट्रॉन जो है बच्चों 6 है, क्योंकि तीन पाई बॉन्ड आपको दिख रहे हैं, ठीक है। तो कहने का मतलब है कि इसके अंदर जो भी देखने को मिल रहा है, ठीक है, वो जो भी सिचुएशन यहाँ पर क्रिएट हो रहा है वो एरोमेटिक कंपाउंड की ओर लेकर जा रहा है, ठीक है। तो कहने का मतलब फर्स्ट कंपाउंड जो है को अगर हम इनोल में बदलते हैं तो ये किस में बदल जाएगा, एरोमेटिक कंपाउंड में बदल जाएगा, ठीक है, ओके। अब हम बात करेंगे सेकेंड और थर्ड में। एक बात तो तय हो गया कि इन तीनों में से फर्स्ट की स्टेबिलिटी सबसे ज्यादा है, ठीक है। तो अब देखिए ऑप्शन के हिसाब से भी अगर आप जाकर देखें तो फर्स्ट का सबसे ज्यादा एक ही ऑप्शन में दिया हुआ है, तो इसका आंसर जो है ना ए होगा, लेकिन अपन इसको देखेंगे, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर जो है सेकेंड और थर्ड में बच्चों सबसे पहला नंबर इसका इनोलाइजेशन कीजिए। तो जैसे ही आप इनोलाइजेशन करोगे, ठीक है, तो यहाँ पर ये देखिए OH बन जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर इसका जब आप इनोलाइजेशन करोगे, ठीक है, यहाँ पर जब आप इसका इनोलाइजेशन करोगे तो इस तरह से बनेगा। अब अगर आप गौर से देखिए यहाँ पर, ठीक है, सेकेंड में और थर्ड में देखिए, तो सेकेंड में जो है आपको यहाँ पर देखिए एक प्रकार से कंजुगेशन सिस्टम, लार्ज कंजुगेशन सिस्टम बन रहा है। और तो और रिंग के अंदर जितने भी कार्बन है वो सारे के सारे क्या है, sp2 हाइब्रिडाइज्ड है, ठीक है। पाई इलेक्ट्रॉन कितना है बच्चों, तो पाई इलेक्ट्रॉन भी 6 दिख रहा है। तो कहने का मतलब है कि ये भी एरोमेटिक कंपाउंड का जो कंडीशन होता है उसको ये फॉलो कर रहा है, ठीक है। जबकि इसके अंदर क्या हो रहा है बच्चों, इसके अंदर देखिए जैसे हम इनोल फॉर्म में कन्वर्ट, तो कंजुगेशन सिस्टम तो यहाँ भी बन रहा है, ठीक है, लेकिन यहाँ पर ये वाला कार्बन देखिए क्या है, sp3 हाइब्रिडाइज्ड है, इसका मतलब ये नॉन एरोमेटिक जैसा है, ठीक है। तो ऑब्वियस सी बात है 2 और 3 में अगर हम बात करेंगे तो 2 की स्टेबिलिटी ज्यादा है और फिर 3 होगा। समझ गए बात को भाई। इनोल कंटेंट का मतलब यह है कि जब आप इसको इनोल फॉर्म में कन्वर्ट कर रहे हैं, देखिए एक प्रकार से क्या है ना, ये केमिकल रिएक्शन ही होता है, ठीक है। तो आपको बस यही सोचना है कि कोई भी रिएक्शन है, रिएक्टेंट से प्रोडक्ट में वो कब बदलेगा, कब बदलना चाहेगा, जब उसको स्टेबिलिटी मिलेगी, ठीक है। तो इसमें से तीनों में से सबसे ज्यादा स्टेबल फर्स्ट है, तो सबसे ज्यादा इनोल कंटेंट इसी में देखने को मिलेगा। फिर सेकेंड और थर्ड में सेकेंड है तो सेकेंड, फिर थर्ड हो गया, ठीक है, ओके। अब 139 में देखिए अगर आप, तो सबसे पहला नंबर इसका इनोल बनाइए। जब आप इसका इनोल बनाएंगे बच्चों तो यहाँ पर डबल बॉन्ड आएगा और यहाँ पर OH आ जाएगा। अब अगर आप गौर से देखिए इस वाले साइक्लोब्यूटीन है ना, साइक्लोब्यूटाडाइन सिस्टम जो बना है, सबसे पहला नंबर तो ये रिंग बन गया एंटी एरोमेटिक, ठीक है। क्या बन गया बच्चों, एंटी एरोमेटिक बन गया। और तो और साइक्लोब्यूटेन है, ठीक है, साइक्लोब्यूटेन सिस्टम है, तो इसके अंदर जो है स्वाभाविक बात है एंगल स्ट्रेन भी बहुत ज्यादा है, ओके। अब देखिए बच्चों यहाँ पर अब कहोगे कि एंगल स्ट्रेन तो फर्स्ट में भी है सेकंड में भी है, लेकिन यहाँ पर क्या है कि जैसे देखिए दो कार्बन, चारों कार्बन जो है sp2 हाइब्रिडाइज्ड हो रहे हैं, तो स्वाभाविक बात है इसके एंगल स्ट्रेन बढ़ा है, जबकि यहाँ पर क्या है sp3 है, ठीक है, ओके। अब जैसे मान लीजिए फर्स्ट और सेकंड में अगर हम देखें तो इसका जब हम इनोल बनाएंगे तो डबल बॉन्ड यहाँ पर आएगा और ये OH होगा, और इसमें देखिए जब हम बनाएंगे तो डबल बॉन्ड यहाँ पर आएगा और ये OH हो जाएगा। तो बस अब तीनों में हमें देखना है, चूंकि ये जो थर्ड वाला जो बस आप एक ही फैक्टर को लगाइए उसी से आपका आंसर आ जाएगा। थर्ड वाले में देखिए यहाँ पर जो है दो डबल बॉन्ड है ना, तो सभी के सभी कार्बन जो है sp2 हाइब्रिडाइज्ड है, एंटी एरोमेटिक भी है, तो ये सबसे कम स्टेबल होगा, तो इनोल कंटेंट आपको सबसे कम इसी में देखने को मिलेगा, ओके। नाउ फर्स्ट और सेकंड में बात करें तो यहाँ पर देखिए 6 मेंबर में डबल बॉन्ड बना है, और यहाँ पर जो है 6 मेंबर रिंग में डबल बॉन्ड बना है, और यहाँ पर जो है साइक्लोब्यूटेन में डबल बॉन्ड बना हुआ है। तो स्वाभाविक बात है एंगल स्ट्रेन आपको ज्यादा किस में देखने को मिलेगा, फर्स्ट में। और एंगल स्ट्रेन किसी भी रिंग में एंगल स्ट्रेन का बढ़ जाना मतलब उसकी स्टेबिलिटी पर खतरा है, ठीक है। तो फर्स्ट और सेकेंड में अगर हम स्टेबिलिटी की बात करेंगे तो फर्स्ट ज्यादा स्टेबल है, फिर सेकेंड है और फिर
थर्ड है, तो उस हिसाब से आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा।